हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी कृष्ण भक्तों को आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बढ़िया आ रही है। सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कुछ बोलने का इस्कॉन के बारे में कि मैं उससे कैसे जुड़ी हूँ। इतना तो मैं अभी नहीं जानती हूँ, मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। तो इस्कॉन से मेरा जुड़ने का जो एक ही मकसद था, थोड़ी मुझे शांति मिलने लगी है इस्कॉन से। एक्चुअली ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी। थोड़ी बहुत मैं पहले पूजा तो इससे पहले करती थी, जैसे माता की पूजा हो गई, नवरात्रि वगैरह हो गए, लेकिन इतनी प्रॉपर विधि-विधान से मुझे पूजा करनी नहीं आती थी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स थे, वो सत्संगी थे उसमें राधा स्वामी में, और मेरे जो इन-लॉज़ थे वो आर्य समाजी थे, जो हवन वगैरह करते थे। तो मूर्ति पूजा को इतना नहीं मानते थे, तो इतना मुझे अच्छे से ज्ञान नहीं था कि पूजा कैसे की जाए, कैसे विधि से की जाए। और ये देवी-देवताओं की, तो मैं ज़्यादातर नवरात्रि रखती थी और कंजके वगैरह बिठाती थी। थोड़े बहुत सोमवार के व्रत कर लिए या वैभव लक्ष्मी के कर लिए। जैसे किसी से सुनती थी वैसे मैं थोड़ी बहुत पूजा कर लिया करती थी। और इतना मुझे मतलब शांति नहीं मिलती थी उस पूजा से। हाँ, थोड़ा धूप बत्ती कर ली, जोत बत्ती वगैरह कर ली और उसके बाद सारा दिन अपने वही भौतिक कार्यों में। लेकिन एक वो सीधा डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि मन को शांति कैसे मिले और कैसे खुशी हो। तो मन ऐसे रहता था, अशांत था कि हाँ, चल रहा है डेली रूटीन में, अपना भौतिक कार्य में लगे हुए हैं, हस्बैंड जॉब में लगे हुए हैं, बस ऐसे निकल रहा था टाइम। लेकिन घर का एटमॉस्फेयर मेरा बहुत अच्छा था। जो मेरे हस्बैंड थे और मेरा मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं, वो बहुत सपोर्टिंग है, वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, अगर मैं किसी चीज़ में जाऊँ, किसी भक्ति में जाऊँ। तो एक हस्बैंड के पास टाइम भी नहीं होता था, उनकी जॉब कुछ ऐसी थी, बहुत बिज़ी शेड्यूल था उनका। और उनके पास बहुत बिज़ी रहते थे, उनका जाने का टाइम नहीं, कुछ आने का टाइम नहीं। उनकी बहुत डिसिप्लिन वाली जॉब है। तो इस्कॉन में जाना नहीं हो पाता था, तो एक बार ऐसे ही हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने कहा मुझे ना इस्कॉन देखना है, वहाँ पे होता क्या है? मैंने सुना तो है, लेकिन इतना नहीं पता मुझे कि इस्कॉन होता क्या है? मुझे थोड़ा-थोड़ा पता था कि हाँ, एक इस्कॉन मंदिर है, तो वो कुछ रिच लोगों के लिए है, जो वहाँ पे डोनेशन वगैरह करते हैं या कुछ दान वगैरह देते हैं। तो हमने कहा चलो हम एक बार दर्शन करके आते हैं कि वहाँ पे होता क्या? मुझे एक बार देखना है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, आज छुट्टी है, आज चलो। तो हम इवनिंग के टाइम गए थे, वहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश, जो बड़ा वाला इस्कॉन है दिल्ली में। तो वहाँ गए थे, शाम के टाइम ऐसी आरती ही हो रही थी वहाँ पे, तो हमें नहीं पता था कि ये आरती का टाइम है। तो उस आरती में जो डिवोटीज़ वग़ैरह थे, वो इसी महामंत्र ये जो हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इसी पे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और काफ़ी अच्छा ये महामंत्र चल रहा था। तो वहाँ खड़े-खड़े जो भी बंदा खड़ा रहता है, वो झूमने ही लग जाता है और बहुत अच्छा फीलिंग होती है और मन को एकदम शांति सी मिलती है। तो हम लोग भी खड़े वहाँ देख रहे थे और भगवान की वहाँ पे जो हमने विग्रह वगैरह देखी थी, भगवान का जो अंदर जो श्रृंगार देखा था, वो बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप का था। बहुत से मंदिरें तो देखे थे हमने, लेकिन इतना डिफरेंट हमने कहीं नहीं देखा, केवल इस्कॉन में ही दिखा। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा वहाँ से फ़ील अच्छा लगने लगा मुझे। तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत वहाँ पे हम भी थोड़ा-सा नाचे थे वहाँ, थोड़ा अच्छा लगा था उसमें महामंत्र के साथ, तो हम फिर वापस आए। फिर हस्बैंड वही बिज़ी हो गए, मैं इंतज़ार करती रहती थी, इनको कभी छुट्टी मिले तो हम थोड़ा इस्कॉन वगैरह जाए, तो महीने में कभी 1 आधी बार चक्कर लगा देते थे, फिर कभी 15 दिन में। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि इन्होंने कहा पंजाबी बाग में एक और इस्कॉन है, वो हमें नियर पड़ेगा, तो वहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ चलो। तो वहाँ भी हम गए, इवनिंग में ही जाते थे, इवनिंग में आरती होती थी, तो वहाँ उस टाइम भी आरती ही चल रही थी। तो हम वहाँ गए थे, वहाँ आरती वगैरह में हम शामिल हुए थे और अच्छा लगा था वहाँ भी। तो वहाँ जो बाहर टेबल पे प्रभु जी बैठते बैठे थे, उन्होंने कुछ बुक्स रखी हुई थी, तो हम निकलने लगे वहाँ से, तो उन्होंने बोला कि ये पत्रिका है, आपके मंथली घर में पत्रिका आ जाएगी और आपका ये एक बार पेमेंट करना होगा, आपकी हर महीने ये पत्रिका घर पे आएगी। तो मैंने इनको बोला अपने हस्बैंड को, मैंने कहा आपकी तो ड्यूटी रहती है, मुझे ये लगवा दो, मैं घर पे ये पढ़ती रहूँगी और मेरा टाइम पास होगा।
तो वो पत्रिका हमने लगवाई तो वो हमारी घर पे मतलब मंथली आने लग गई थी, मैं उनको पढ़ती थी, उनमें यही भगवान की अ, ये कहानियाँ वगैरह होती थी, अच्छी-अच्छी उसमें पॉज़िटिव बातें वगैरह होती थी, बहुत अच्छा ज्ञान होता था उसमें। तो मैं उसको पढ़ती रहती थी, मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद मैं थैंक्स करूँगी अपनी सिस्टर को, जो मेरी कज़न सिस्टर है, जो गुड़गाँव में रहती है, वो दीक्षित है इसमें इस्कॉन में। उसने वो मेरे साथ मतलब मुझसे बात-वात करती रहती थी फ़ोन पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वो मुझे ये हरे कृष्णा का महामंत्र भेजती थी। वो सनातन भक्ति देवी है, उनका नाम दीक्षित नाम है। तो वो मुझे वो हरे कृष्णा का जो महामंत्र है वो भेजती थी, मैं उसको गुनगुनाती रहती थी, मुझे अच्छा लगता था वो। फिर उसने मुझे वो एक ये प्रिया वल्लभ देवी दासी हैं, उनके कुछ ऑडियो भेजे थे, ये भगवत गीता के। तो वो ऑडियो मैंने सुने, एक सुना मैंने वो लेक्चर होता था उसका, आधे घंटे का, तो मैंने एक सुना तो मुझे वो कुछ मन को छूने लग गया और अच्छा लगने लग गया। किताब और वो इतना ईज़ी वे में समझाती थी, बहुत ही एग्ज़ाम्पल दे के और वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं फिर उसको सुनने लग गई थी और ये महामंत्र मैं बोलती रहती थी और जब जैसे ही काम करती रहती थी सारा दिन क्योंकि हस्बैंड जॉब चले जाते थे, उनका आने का कोई टाइम नहीं रहता था और मन एकदम ऐसा अशांत रहता था, फिर ये महामंत्र बोलती रहती थी, काम करती रहती थी अपना और इससे मुझे शांति सी फ़ील होने लग गई। फिर सबसे बड़ा तो ये था जब ये लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से पहले की बात है। मेरे ब्रदर हैं, जो बहुत बीमार हो गए थे और उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। सॉरी, मैं थोड़ी नर्वस हो गई। हरे कृष्णा। प्लीज जस्ट एक सेकंड वेट करते हैं। तो उनका अचानक ही इतना हमें विश्वास नहीं था कि ऐसी उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो आए थे ऐसे दीपावली पे घर पे, तो हम लोग मिलने गए थे, तो उनकी कंडीशन देख के मुझे थोड़ा डाउट होने लगा कि इतने वीक क्यों हो रहे हैं? उनको केवल हल्का-सा ऐसे कोल्ड वगैरह था, तो उन्होंने कहा कोई नहीं कोल्ड है और मैं मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ और ठीक हो जाऊँगा। तो फिर भाभी ने क्या किया उनके थोड़े टेस्ट वगैरह करवाने थे, हमने कहा इनका टेस्ट करवाओ, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला हार्ट का पहले टेस्ट करवाओ। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत होगा, ठीक हो जाएँगे। तो उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही उनके सारे टेस्ट हुए और उनको बहुत मेजर ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। Just- मैंने कहा एकदम से ये मतलब हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना कुछ हो जाएगा क्योंकि कभी कोई सिम्पटम्स भी हमें नज़र नहीं आए उनके बीमारी के इतनी बड़ी प्रॉब्लम के और कभी विश्वास भी नहीं हो रहा था। तो उनकी जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी तो उस दिन जब उनका ऑपरेशन चला था, उससे पहले जब वो उनकी टेस्ट वग़ैरह हो रहे थे, तो मैंने द्वारका इस्कॉन है जो हमारे घर के नज़दीक पड़ता है, वो हमें मतलब पास में था, हम वहाँ जाने लग गए। मैं डेली वहाँ जाके भग भगवान से, कृष्णा से प्रेयर करती थी कि ये मेरे ब्रदर को जो अचानक ही एकदम से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो उनको ठीक करो। मैं कुछ नहीं जानती। तो वहाँ पे मैं खड़ी होके भगवान के सामने ही बस अपने आप ही मेरे आँसू निकल जाते थे और मैं रोने लग जाती थी और भगवान के आगे मैं सिर झुका के बोलती थी, "भगवान बस आपका ही सहारा है, आप मेरी भैया की रक्षा करना।" और उनको ठीक करना, जैसे सिचुएशन में थे वैसे करना। फिर मैं वहाँ महामंत्र बोलती रहती थी, फिर वहाँ से जो प्रसादम था खिचड़ी का, वो ले जाके मैं भैया को देती थी, उनको खिलाती थी। मैंने कहा आप ठीक हो जाओगे, कृष्णा आपके साथ हैं और उनका आपके ऊपर कृपा है, वो आपको बहुत जल्दी ठीक करेंगे। लेकिन ब्रदर की ऐसे उन्होंने बिल्कुल मन एकदम मायूस-सा हो गया था उनका और हमेशा ऐसे निराश हो गए थे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा? फिर मैं उनके सामने तो कुछ नहीं ऐसे एक्शन करती थी क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, घर आके मैं बहुत रोती थी और भगवान से प्रेयर करती रहती थी और उनसे महामंत्र बस केवल ये महामंत्र चलता था मेरा कि भई ये मेरे मुँह से हटता नहीं था।
तो वहाँ पे जब ब्रदर का ऑपरेशन हुआ था, तो उस टाइम भी मैं ये महामंत्री, मैंने कुछ नहीं खाया पिया था, महामंत्री ही करती रहती। महामंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत ही। अगर इसको दिल से करते रहो तो भगवान अपने आप की प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर देते हैं, हमें कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल महामंत्र से ही भगवान खुश हो जाते हैं। तो मैं वो महामंत्र करती रहती थी और ब्रदर का ऑपरेशन भी बहुत सक्सेस हो गया था और ब्रदर धीरे-धीरे ठीक होने लग गए थे और फिर वो अब बहुत बिल्कुल ठीक है मेरे ब्रदर, अब बेटर हैं, अपनी जॉब वगैरह भी कर रहे हैं। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, अब लॉकडाउन में घर में ही एकदम कैद हो गए थे। हस्बैंड की तो जॉब थी, उनको तो अ 24 घंटे की उनकी जॉब थी, वो तो घर में कम ही रहते थे, लेकिन हम लोग अंदर ही अंदर रहते थे। तो उस टाइम ये टीवी में सीरियल्स वगैरह चले थे, धार्मिक सीरियल्स वगैरह, जैसे सबसे पहले रामायण आई थी, उसके बाद विष्णु पुराण, फिर कृष्णा। हमने ये सीरियल देखे, जो कृष्णा हमने सीरियल देखा था, तो वो बहुत अच्छा हमें लगा था। अब हम जो भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमने कृष्ण सीरियल देखा था, उसके जो भी हमें भागवतम में भगवान की जो मतलब जो भी अवतार हम पढ़ते हैं, तो हमें कृष्णा से बहुत ही अच्छे से उससे समझ में आ जाता है कि हमने वो लाइव देखा है, जो सीरियल रामानंद सागर का था। तो भागवतम पढ़ने में हमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। शुरू-शुरू में हस्बैंड थे पॉज़िटिव बुक्स पढ़ते रहते थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, थोड़ा बहुत टाइम जैसे मिलता था, तो पॉज़िटिव बुक्स पढ़ते थे। भगवद गीता हमारे घर काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो हम उसको नहीं हमने हाथ लगाया था क्योंकि टाइम नहीं होता था या मन नहीं करता था या भगवान की ये कह लो कि कृपा नहीं हो रही थी हम पे। तो मैंने हस्बैंड को एक दिन ऐसे ही बोला, मैंने कहा आप ये पॉज़िटिव बुक्स वग़ैरह पढ़ते रहते हो, इससे अच्छा आपने भागवत गीता पढ़ी है काफ़ी टाइम से घर में, उसको पढ़ना शुरू करो, उसमें क्या है देखो। तो इन्होंने एक दिन उठाई थी, वो 1-2 पेज पढ़े, उसके बाद इन्होंने रख दी। बोला कि भई ये वही है मतलब कि कृष्ण ने अर्जुन का जो उपदेश दिए थे वो है। मैंने कहा नहीं आप पढ़ो 1-2 पेज पढ़े। इन्होंने 1-2 पेज पढ़े, फिर बोला आप बैठोगे तो ही मैं पढ़ूँगा। मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ टाइम निकालूँगी, हम एक रूटीन बना लेते हैं और ये भागवत गीता पढ़ेंगे। उसके बाद भागवत गीता हस्बैंड ने स्टार्ट की थी, हमने पहले 2-4 पेज पढ़े तो थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसके बाद आगे थोड़ा बढ़े, फिर और इंटरेस्ट आने लगा, फिर हमारा रूटीन बन गया था। हमने कहा दिन में हम ये महामंत्र में हमारे पास माला नहीं थी उस टाइम, हम ऐसे ही मैं मुँह से ही केवल मन से ही बोलती रहती थी, महामंत्र वगैरह वो बोलती रहती थी। और शाम के टाइम हमने भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी। उसके बाद भगवत गीता पढ़ते-पढ़ते हमारा फिर जब भगवत गीता बिल्कुल खत्म होने को आ गई थी तो चंडीगढ़ से ही अ, हमारे पास भागवतम का पूरा एक म भागवतम का पूरा पैकेज आ गया था हमारे पास। फिर हमारी जैसी भागवत गीता खत्म हुई उसके 2-3 दिन के बाद हमने भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया था। अब कंटिन्यू हमारी भागवतम चल रही है। उसके बाद न ये कार्तिक मास था, कार्तिक मास के आस-पास हमने माला भी शुरू कर दी थी, 16 माला मेरे हस्बैंड ने तो माला एक जिस दिन शुरू की थी फर्स्ट डे से ही इन्होंने 16 माला पे ही आ गए थे फर्स्ट डे से ही। मैं हैरान हो गई, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे हस्बैंड के पास टाइम होगा, वो माला कर पाएँगे। तो इन्होंने मुझे पहले ये बोला था कि ये भगवत गीता ही पढ़ने का टाइम है, मेरा रूटीन ऐसा है, जॉब ऐसी है, तो मैं माला तो नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 1-2 करो। तो इन्होंने 16 माला पहले दिन ही कर डाली और मैं नहीं कर पा रही थी 16 माला, मैं केवल 7-8 केवल यहाँ ही तक पहुँची थी। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे 2-2 माला बढ़ा-बढ़ा के 16 माला में 1 हफ्ते के अंदर मैं 16 माला में आ गई। तो कंटिन्यू तब से हमारी 16 माला का जाप चल रहा है, हमारा पूरा रूटीन बन चुका है। दिन में हम ये सुबह अपने माला जाप कर लेते हैं, उसके बाद सारा दिन हमारी कथा कीर्तन चलती है। ये लाल गोविंद दास प्रभु जी की, अमोघ लीला प्रभु जी की और भी बहुत सारे प्रभु जी हैं, उनकी हम कथाएँ वगैरह सुनते रहते हैं। और रात को हमारा डेली रूटीन है, हम भागवतम 1 घंटा पढ़ते हैं और बेटा है उनको भी हमने कुछ नहीं बोला, उनका भी अपने आप इंटरेस्ट पैदा हो गया, वो भी जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो वो भगवत गीता पढ़ते हैं और 3 माला जब भी कॉलेज जाता है तो 3 माला करके ही वो कॉलेज निकलता है। हरे कृष्णा बस प्रभु जी मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप सबकी में हमारे पे कृपा बनी रहे कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अमृता माता जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत ही बढ़िया रिलेशन
लगी। आप ठीक है, इनिशियली थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन रास्ता ठीक से नहीं पता था। बाद में थोड़े से भगवान ने जो ब्रदर को प्रॉब्लम दी, उसकी वजह से आप थोड़ा और जुड़े, फिर अपनी क्यूरियोसिटी के साथ आप आगे जुड़ते गए। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक और ऐड करूँगा कि जैसे शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ, मेरा छोटा ब्रदर उसकी वाइफ है। लेकिन क्योंकि हमारे घर में सारे के सारे आर्य समाजी हैं और बहुत ही कट्टर आर्य समाजी, तो उनको प्रचार करना बहुत डर लगता था, कोई सुनता नहीं था। तो कभी किसी को पता था हम प्रचार, हम मतलब मैं क्या करता हूँ, लेकिन कोई सुनता कुछ नहीं था। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने आप ये पता नहीं कैसे कैसे भगवान ने कैसे कृपा करी और ये जुड़े, और फिर नॉट ओनली जुड़े बल्कि बहुत सीरियस हो गए। मेरे ब्रदर और ये दोनों बहुत सीरियसली अब रेगुलर जपा में होते हैं और पूछते रहते हैं कि और क्या करना है। तो बहुत सीरियसली मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया से भक्ति में जुड़े हुए हैं। और इवन दीक्षा के लिए इच्छा है कि पूछ रहे थे मेरे से भी दीक्षा कब कैसे होती है, क्या करना होता है। तो दे आर रेडी फॉर इवन दीक्षा आल्सो। तो मैं बड़ा, मेरे अपने घर में मुझे बड़ा हैरानी होती थी कि सारे आर्य समाजी ऐसे ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कृपा कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट एक ब्रदर जुड़ गया है और सिस्टर भी जुड़ गई, दोनों बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, सीताराम प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु आथार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। जो चार तरह के लोग जो हैं वो मेरी तरफ आते हैं। आर्तो जो कि परेशानी में हो, तो जब परेशानी में व्यक्ति जो है वो भगवान की तरफ आता है, उसे सुकृतनो बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर सुकृति होती है। वो सुकृति कहाँ से होती है? जैसे कोई डिवोटी होता है, वो डिवोटी के साथ संग हो जाता है, किसी डिवोटी को देख लिए होते हैं, उसकी सेवा कर दिए होते हैं। जैसे आप हैं फैमिली में, तो फैमिली में एक डिवोटी ही काफ़ी होता है ये इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे जो डिवोशन का है, जो इन्फेक्शन है, वो कोरोना से भी तेज़ फैलता है और बढ़िया से वो हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो हैं, वो एक डिवोटी थे और उन्होंने पूरा स्कूल का माहौल ही चेंज कर दिया था। जो जो स्कूल में यही सब पढ़ाया जाता था कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, ये भगवान होते नहीं हैं, हिरण्यकशिप ही भगवान है। वो सब भी पढ़ाया जाता था, लेकिन उन लोगों को चेंज कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि एक डिवोटी ही वो चाहिए था बस, और कुछ नहीं। तो मैंने देखा कि हाँ, आपके फैमिली में आप एक डिवोटी हुए, फिर वो सनातन भक्ति माता जी जो हैं, वह फिर आगे से, आगे से, आगे से, आगे से ये बनते जाता है। तो अगर ये चीज़ फैमिली में ना फैले तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब हम कृष्ण भक्ति में थोड़ा-सा और हमें पक्का होने की ज़रूरत है। तो फैमिली इसको लेती ही लेती है। तो अच्छा लगा प्रभु जी, और स्पेशली जब उन्होंने कहा ना कि भागवतम उनके पास पहुँची, तो मेरे को याद है कि आप किस तरह से भागवतम जो है लोगों के पास पहुँचाने के लिए कर रहे थे। उस प्रयास का देखिए इतना हो रहा है कि कुछ लोग भागवतम देखिए पढ़ रहे हैं और वो पढ़ के बड़े हैरान होते हैं। जैसे आपको बताया कि मैंने भी किसी को भागवतम दी थी, वो मेरे को फ़ोन करती हैं, भई इसमें ये सब लिखा है, हैरान हो गए। हाँ, कि क्या-क्या है इसके अंदर। मतलब भागवतम अगर उनको मिल गई है, तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेज़र जो है, वह खोल लिया है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि दुनिया भर की सारी किताबें जो है, वह ख़त्म हो जाए, अगर भागवतम बच जाए ना, तो दुनिया का कुछ नहीं खोया। बस यही चाहिए। और अगर मान लीजिए भागवतम चली जाए, सारी किताबें बच जाएँ, तो दुनिया का सब कुछ खो जाएगा। तो भागवतम जो है, वो है इनके पास पहुँच गई है, तो कृष्ण इनके पास पहुँच गए हैं। आगे-आगे देखिए क्या होता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। बल्कि बढ़िया से दे आर गोइंग टू द्वारका टेम्पल रेगुलरली, तो आई थिंक बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, गुड रिलेशन। थैंक यू, हरे कृष्णा। 3 बारी चैंट करेंगे। हरे